तो आप देख रहे हैं आज तक और रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डॉजियर से जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद एनसीबी ने 25 बॉलीवुड कलाकारों की एक लिस्ट बना ली है। बहुत जल्दी इन लोगों को समन भेजे जाने की तैयारी है। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में बॉलीवुड की ड्रग्स पार्टियों का भी खुलासा किया है। रिया चक्रवर्ती और शौविक से मिली जानकारी के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने यह डॉजियर तैयार किया है जिसमें 25 कलाकारों के नाम हैं, 25 हीरो हीरोइन, 25 फिल्म स्टार्स जिनके बारे में यह माना जा रहा है कि ये ड्रग्स लेते हैं या ड्रग्स सप्लाई करने में मदद करते हैं या ड्रग्स खरीदते हैं, ड्रग्स कार्टेल का हिस्सा है, ड्रग्स वाली पार्टीज में शामिल होते हैं। इन 25 लोगों को बहुत जल्द समन भेजा जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव आ गए हैं मुंबई से, मौसमी सिंह हमारे साथ लाइव है मुंबई से, चित्रा त्रिपाठी लाइव है मुंबई से और साथ ही अरविंद ओझा भी हमारे साथ लाइव है मुंबई से। मुनीश पांडे, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है इस वक्त, हम देख नहीं पा रहे आपको। दो चीजें, एक नारकोटिक्स ब्यूरो में इस वक्त जो जांच चल रही है वहां क्या हो रहा है, और दो इन 25 कलाकारों को जो समन भेजने की तैयारी है वो कब तक की तैयारी है? मुनीश। अरविंद, यही सवाल मेरा आपसे। जी देखिए, अभी फिलहाल जो 25 नाम है जो डोजियर तैयार किया गया है, अब उस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 दिन पहले ही ये जो पूरा डोजियर है वो तैयार किया है। जिस तरह से रिया से लगातार पूछताछ हो रही है, शोभिक से और जो ड्रग पैडलर है उनसे, खासकर मैं बताऊं आपको मुंबई के खार इलाके से जिस अनुज केसवानी को पकड़ा गया था उससे भी रिया चक्रवर्ती का कन्फ्रंट कराया गया। अनुज केसवानी जो एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं वो मुंबई में ड्रग्स एक तरीके से कहे ड्रग्स रैकेट का बड़ा नाम है, लेकिन इसके ऊपर भी कई बड़े नाम हैं, उन पर शिकंजा कसने की तैयारी है। देखिए, आपको याद होगा कि पहले ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो मुंबई के जोनल हेड हैं जैन साहब, उन्होंने कहा था कि हम बड़ी मछली की तलाश में हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बकायदा एक डोजियर तैयार कर लिया है इसको लेकर। फिलहाल उस पर काम चल रहा है। जो हमारी कल बात हुई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बड़े अधिकारी से, उनका कहना है कि अभी हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी इनको एक एक करके सम्मन भेजेंगे, इनको पूछताछ करके बुलाएंगे। फिलहाल जो ये डोजियर है इसको ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, 3 कैटेगरी में आपको बताऊं बांटा गया है और ये बाकायदा पूछताछ के आधार पर तैयार किया गया है। रिया चक्रवर्ती ने कुछ पार्टीज का भी जिक्र किया है जिस पार्टी में बॉलीवुड के लोग थे, और वहां पर भी आपको बताऊं मैं कि जो ड्रग्स है उसका खूब इस्तेमाल हुआ है, ऐसा खुलासा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है। और सबसे अहम बात है, जितने भी खुलासे हो रहे हैं वो 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए जा रहे हैं बयान, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में। तो आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ेंगी। बहुत से मुंबई में जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं उनकी, न सिर्फ उनकी बल्कि रिया की मुश्किलें तो बढ़ी रही हैं। जिस तरह से उन्होंने खुलासा किया है, उन्होंने एडमिट किया है कि वो कई बार मैरिजुआना का सेवन कर चुकी हैं, और ये एडमिट ऐसे नहीं किया गया है, स्टेटमेंट में बकायदा कल रिकॉर्ड किया गया है। अभी भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी की टीम है, बताऊं रोहित, वो जो है पूछताछ करने में जुटी हुई है। जरा एक बार आपको तस्वीर मैं जरूर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये जो बिल्डिंग है, आने वाले दिनों में ये बिल्डिंग बहुत सुर्खियों में रहेगी। आपको बता दूं कि इसी बिल्डिंग में फरदीन खान जो बॉलीवुड एक्टर हैं, वो जब ड्रग्स के मामले में आए थे तो यहीं पर पूछताछ हुई थी। यहाँ कई बड़े बड़े नाम आ चुके हैं और यहाँ पर फिलहाल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई की टीम तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ एनसीबी के चीफ राकेश अस्थाना ने बकायदा सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच के लिए जो एक एसआईटी बनाई है 5 लोगों की, वो भी फिलहाल दिल्ली में मौजूद है। उसने आज सुबह 10 बजे से वो एसआईटी ही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है रोहित, और इस आधार पर कल और आज की पूछताछ के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सीज किए गए थे उसके आधार पर ये पूरा का पूरा डोजियर प्रिपेयर्ड कर दिया है। तो अब बात बहुत दूर तक निकलेगी, बहुत दूर तक जाएगी, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है। वापस आते हैं आपके पास अरविंद,
ये पूरा बवाल शुरू कहां से हुआ? शौविक और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ तो चली रही थी। कंगना रनौत ने इस मामले को लेकर एक ट्वीट किया कुछ वक्त पहले, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में जांच करने निकल आया तो इतने सारे सितारे ए लिस्टर्स सलाखों के पीछे होंगे। अगर खून के सैंपल की जांच हो जाए तो कई सनसनीखेज खुलासे होंगे। उम्मीद है कि स्वच्छ भारत की तरह बॉलीवुड कहे जाने वाले गटर को साफ करने के लिए भी प्रधानमंत्री कार्यालय कार्रवाई करेगा। यह बात कंगना रनौत ने ट्वीट करके कही थी और इसी के साथ उन्होंने बैक टू बैक एक और ट्वीट किया था, यह कहते हुए कि मैं इस मामले में जानकारी देने को तैयार हूं अगर मेरी सुरक्षा की गारंटी दी जाए तो। अब सुरक्षा मिल चुकी है कंगना रनौत को, देखने की बात होगी वो क्या खुलासा करती हैं। लेकिन यह ट्वीट आप जो देख रहे हैं कंगना रनौत ने किया था, यह कहते हुए कि एनसीबी अगर बॉलीवुड में जांच करने उतर आए, खून के सैंपल लिए जाने लगे तो कई सनसनीखेज खुलासे होंगे। तो क्या अब वाकई बॉलीवुड को स्वच्छ करने का अभियान चलाने की तैयारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कर ली है, खासतौर पर ड्रग्स के एंगल से? चित्रा त्रिपाठी, बोलिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर देखिए कंगना रनौत का एक के बाद एक ट्वीट और उसके बाद उनका पूरा मामला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, जितने भी ड्रग पैडलर गिरफ्त में आए हैं एनसीबी के, उनसे पूछताछ के आधार पर जो लंबी लिस्ट तैयार की गई है, यानी कि यहाँ से मामला अब काफी तेजी से एनसीबी का आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही अब दो बातों का खुलासा, देखिए यहाँ पर अब दो बड़ी बातें, एक तो सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत का मामला और उसमें ड्रग का एंगल। इस मामले को लेकर एनसीबी की जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, जो अपने आप में सीबीआई को मदद करेगी, जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी की जो जिम्मेदारी है ड्रग्स को लेकर, जो कि बैन है, उसको आखिर कैसे कंज्यूम किया जा रहा है, उसकी खरीद बिक्री इतनी तेजी से कैसे हो रही है। और मुनीश पांडे ने जो स्ट्रिंग किया था उसके जरिए हमने दिखाया भी था कि कितनी आसानी से यहाँ पर मुंबई की सड़कों पर आसानी से ड्रग आपको मिलता है। आप पैसा फेंकिए और उसके बाद तमाशा देखिए। एक और महत्वपूर्ण सवाल, ये जो 25 बड़े बड़े नाम हैं, क्या इनके नामों का खुलासा जल्दी सामने आ जाएगा? समन कितनी दिन में भेजा जाएगा? उसके लिए क्या तैयारी है? इसके लिए बस कुछ देर का और इंतजार। मुझे लगता है कि एनसीबी के अधिकारियों को जल्द ही इस बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर अब ये पूरा मामला दो अलग अलग दिशाओं में, एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत, उनसे ड्रग्स का कनेक्शन, और वहीं दूसरी तरफ ये पूरा मामला बॉलीवुड की ओर भी आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। और रोहित, आपको पता होगा, देखिए मुंबई पुलिस या फिर महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री, जिनसे ड्रग्स को लेकर जब जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कैसे मुंह फेर लिया, ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया, किसी भी तरह के रोल को खारिज करने लगे। बॉलीवुड को लेकर भी जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काटते हुए नजर आए। मुंबई पुलिस का सुशांत के मामले में जो रवैया शुरू से रहा है, इस पूरे मामले में यही सवाल उठ रहा था कि क्या कुछ लोगों को बचाने की कोशिश के तहत सुसाइड मानकर पूरे मामले को क्लोज करने की तैयारी में है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इन बॉलीवुड सितारों का नाम सामने आ रहा है और यकीनन इसके जरिए उन चेहरों पर फंदा कसने की तैयारी एक बिल्कुल। चित्रा, वापस आते हैं आपके पास। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, वो भी लगातार पिछले कई दिन से इस मामले को फॉलो कर रहे हैं। मुनीश पांडे हमारे साथ आ गए मुंबई से, वो पिछले 86 दिन से 85 दिन से जब से ये मामला आया लगातार इस मामले को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आशुतोष मिश्रा, जिस तरीके का रवैया मुंबई पुलिस का ड्रग्स की बात को लेकर रहा, क्या आपको लगता है कि मुंबई की जांच एजेंसियों का रवैया ड्रग्स को लेकर अलग है? उनके लिए यह कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अब जब एनसीबी को कुछ लीड मिलने लगी हैं और उसके बाद ये चीजें आगे बढ़ी हैं, तो उनका रवैया पहले की जांच एजेंसी से अलग है। देखिए, मुंबई पुलिस आज से नहीं दशकों से ये जानती है कि कैसे, और खासकर यहाँ जो भी रहता है, मैं इस शहर में, इस स्टेट में 25 साल गुजार चुका हूँ और इसीलिए लगभग हर शख्स जानता है कि पश्चिम मुंबई ड्रग्स का एक सबसे बड़ा अड्डा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुंबई पुलिस को उसके बारे में जानकारी ना हो? एक से एक यहाँ पर जो पुराने डॉन रहे, अंडरवर्ल्ड डॉन, सबको पता है कि कैसे पाकिस्तान के रास्ते यहाँ पर ड्रग्स मंगवाई जाती थी। और इस वक्त जब हम बात करें, हमारे पास खबर ये भी है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ड्रग्स इंक्वायरी के लिए जांच दिए हैं और ये जांच सीधे कंगना रनौत से भी जुड़ा हुआ है। थोड़ी देर हम इस खबर पर भी लौटे, लेकिन यहां पर जो आज अरविंद ओझा ने खबर दी है, 1 2 3 4 5 नहीं, पूरे 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के खिलाफ
पूरी जिस तरह का डोजियर बनाया गया है, अगले कुछ दिनों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये दफ्तर उस घटनाओं का केंद्र रहेगा। और सबसे अहम, सीधे सीधे नोटिस नहीं, आप याद रखें कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी सीधे कार्रवाई नहीं हुई। सबसे पहले पेडलर्स को पकड़ा गया, रिवर्स प्रोबिंग की गई। इसीलिए उन 25 नामों का खुलासा होने से पहले उनसे जुड़े हर ड्रग पेडलर्स को सामने लाया जाएगा, ताकि बाद में वो मुकर ना सकें। और इसीलिए सवाल मुंबई पुलिस पर उठता है कि आज अगर एनसीबी के हाथ ये डोजियर लगा है, वो यहां तक कामयाब हुए, तो पुलिस क्या सोती रही? उन्हें अंदाजा नहीं था कि किस गली मोहल्ले में ड्रग्स बेची जा रही है, बॉलीवुड पार्टीज में जाता है। एक से एक खुलासे होते रहे, लेकिन हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ चुप्पी थी, नाकामी थी। इसे चाहे कोई कुछ भी कह लें, आप इसे प्रेशर कह लें या फिर इच्छा नहीं थी कार्रवाई करने की, या इसके कई सारे मायने समझे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल एनसीबी कार्रवाई कर रही है। इस बीच में महाराष्ट्र से दूसरे डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। रोहित, वापस आते हैं आपके पास। मुनीश पांडे, क्या जानकारी आपके पास आ रही है, बताइए विस्तार से। जी देखिए, पूछताछ का दौर अभी भी चल रहा है रिया चक्रवर्ती से, और ये कह सकते हैं कि आखिरी दौर की पूछताछ हो सकती है, क्योंकि लगभग जितने सवाल पूछने थे रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर, चैट्स को लेकर, और उसके अलावा जो इसमें बयान दर्ज कराए गए थे सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और उसके अलावा उनके खुद के भाई शौविक चक्रवर्ती, उन बयानों से कन्फ्रंटेशन करा लिया गया है। यहाँ पर एनसीबी के पास इस वक्त ये मुश्किल नहीं है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की जानी है नहीं की जानी है। गिरफ्तारी तो लगभग तय है, लेकिन गिरफ्तार किन आधार पर करना है वो एनसीबी इस वक्त तय करना चाहती है। और एनसीबी इस वक्त ऐसा केस बनाना चाहती है जिसकी जांच की फास्ट से रिया चक्रवर्ती निकल ना पाए। जो मेरी अधिकारियों से बात हुई है, उनके मुताबिक रिया चक्रवर्ती के ऊपर एक केस तो सीधे तौर पर बन रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो ड्रग्स है उसका ट्रांसपोर्टेशन किया है, उसका फैसिलिटेशन कराया है। और इस बात को उन्होंने कबूल भी किया हुआ है कि ड्रग्स वो सुशांत के लिए मंगवा रही थी, लेकिन यह जानते हुए कि जिस इंसान की मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो दवाओं पर निर्भर करते हैं, उनको ड्रग्स देना जहर देने के बराबर था। तो इस पर तो उनकी जांच पहले से ही चल रही है, लेकिन यहाँ पर एनसीबी एक ऐसा केस बनाना चाहती है जिसमें कि पैसे की खरीद फरोख्त हो, ताकि कॉमर्शियल क्वांटिटी अगर यहाँ पर एनसीबी स्टैब्लिश करती है तो उसमें एक लंबी सजा का प्रावधान है। एक बहुत मजबूत केस एनसीबी के लिए बन सकता है। और ये कह सकते हैं कि अगले कुछ देर में ये साफ हो जाएगा कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी किन धाराओं में हो सकती है, किन धाराओं में हो रही है, या फिर उनकी गिरफ्तारी हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन जो मैं जानकारी मेरे पास आ रही है उसके मुताबिक कुछ ही समय का वक्त है, आखिरी दौर की पूछताछ चल रही है और कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा। वापस आएंगे आपके पास। मुनीश पांडे बता रहे हैं इस वक्त जो पूछताछ चल रही है वो कह रहे हैं कि किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की खबर आ सकती है। अरविंद ओझा आपको बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स के मामले की जांच के लिए एनसीबी ने कमर कस ली है। 25 सितारों के नामों की लिस्ट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शौविक, रिया और ड्रग पेडलर से पूछताछ के आधार पर बना ली है, जिनको किसी भी वक्त समन भेजा जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम वापस लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक, लगातार कवरेज आज तक आपको देता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।